प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, जो एसपीटी पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक आती है, उसी के एमसीक्यू क्वेश्चनों की डेली क्लास कराते हैं। इस बुक में लगभग 800 के अराउंड में एमसीक्यू क्वेश्चन है, उन्हीं की डेली क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। अभी जो एडिशन करा रहे हैं वो अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 का जो एडिशन है, उसी एडिशन को करा रहे हैं। तो डेली क्लास को देखा करें। अगर आपने ये एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ, उसके लिए करंट पे बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तक हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन करा दिए। आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 11 दे रखा है, किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है? यानी कौन सा राज्य है जो महिलाओं को रात में काम करने के लिए अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो आपको सी वाला टिक करना है, गुजरात सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? गुजरात राज्य है। तो इसमें क्या है, अब महिलाएं कारखानों में रात में काम कर सकती हैं। इसके लिए ध्यान रखना होगा, जो कुछ नियम है उनको कारखाने में फॉलो करना पड़ेगा। जो कारखाने का ओनर होगा वो कुछ नियमों को फॉलो करेगा। उसके साथ महिलाओं की लिखित परमिशन पे कार्य कर सकती है, उनसे जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है रात में काम। लेकिन अगर महिला उसके लिए इच्छुक है नाइट में काम करने के लिए, तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया है? तो अभी 19वां अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ है, वो कहां पर आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। कहां पे हुआ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु जो जगह स्थित है वो कौन से राज्य स्थित है? तो ध्यान रखना है, कर्नाटक में। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में यह जगह स्थित है। तो कर्नाटक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अब बेंगलुरु की जगह अगर कर्नाटक दे दिया तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन ये कौन से नंबर का है? तो ध्यान रखना है, इसका जो आयोजन है 19वें नंबर का ये आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। पहला जैन चद्दर महोत्सव। ये जैन चद्दर क्या है? मतलब ये जो जैन चादर है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखना है, इसका जो आयोजन किया गया है वो कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका जो आयोजन जैसलमेर में किया गया है। कहां पर इसका आयोजन किया गया है? जैसलमेर में किया गया है। राजस्थान के मरुनगर, यानी राजस्थान के मरुनगर, मरुनगर में जो जैसलमेर में स्थित है वहीं पर आयोजन किया है। तो कौन सी एग्जैक्ट जगह है? मरुनगर में इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असम सरकार ने चाय जनजाति के लिए कितने प्रतिशत कोटे की मंजूरी दी है? यानी अभी जो असम की सरकार है उसने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 3% आरक्षण को दे दिया गया है। तो ये जनजाति कहाँ की है? तो ये असम सरकार की जनजाति है। कहाँ की है? असम की जनजाति है। इस बात का ध्यान रखना है। असम के सीएम कौन है? जब इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो सीएम राज्यपाल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो असम सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। क्या नाम है?
हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के सीएम है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल के बारे में भी जानना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल है। राजधानी तो सभी लोगों को पता होगी, राजधानी कहाँ पर है? तो दिसपुर यहाँ की राजधानी है। एक बात और ध्यान रखना है आपको, जो काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? काजीरंगा, इधर थोड़ा, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। असम में स्थित है। इस बात को ध्यान रखना, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हमने बता दिया। ये कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है एक सींग वाले गेड़े के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, जो वहां पर मंदिर जो प्रसिद्ध है उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि कौन सा मंदिर है वो प्रसिद्ध है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहां शुरू की है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये पहल जयपुर में शुरू की गई है। अब इससे क्या होगा? ये भारत विस्तार पहल है, अभी 2 भाषाओं में शुरू की गई है, लेकिन आने वाले समय में इनको 11 भाषाओं में कन्वर्ट किया जाएगा। अब किसान अपनी जानकारी घर बैठे सिर्फ मोबाइल से एक हेल्पलाइन नंबर डायल करके ही सारे रेट वगैरह और अपनी मिट्टी वगैरह और सारी चीजों के बारे में एक प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है इस बात को। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो आपको क्या टिक करना है, कौन सी बनी है? तो ध्यान रखना है जो भारत की टीम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर का कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो कौन से नंबर की मनाई गई है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 38वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? यानी T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको क्या टिक करना है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, राशिद खान जो पहले खिलाड़ी बन गए। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके रेलवे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं और अदर एग्जाम में उनमें भी पूछ ले। खास तौर पर रेलवे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। रेलवे एग्जाम इसी तरह के क्वेश्चन को पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ध्यान रखना है जॉनसन कोलंबे बने। कौन बने? जॉनसन कोलंबे बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, बीबीसीआई इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब
किसने जीता है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंदाना ने जीता है। किसने? स्मृति मंदाना। ये रेलवे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। आज की क्लास को यही ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और हम डेली स्पीड के क्वेश्चन कराते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।